मुरादाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी, बैंक पदाधिकारी और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना है, जिससे दोनों पक्षों में आपसी रंजिश दूर हो सके। वहीं रविवार देर शाम तक लगी अदालत में 64,095 वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सचिन कुमार दीक्षित ने कहा कि यह जानकर खुशी हो रही है कि इस साल आयोजित चारों लोक अदालतों ने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से छोटे छोटे केसों का निस्तारण बड़े आसानी से हो रहा है, जिससे न्यायालयों पर भी मुकदमे का बोझ कम हो रहा है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में तमाम प्रकृति के 9,213 शमन योग्य वादों का निस्तारण हुआ, जिसमें 13,92,390 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं परिवार व अपर परिवार न्यायालय द्वारा वैवाहिक और भरण पोषण से संबंधी 53 मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण कराया गया। उत्तराधिकारी के कुल 110 मामले निस्तारित कर 77,58,194 रुपए के प्रमाण पत्र जारी किए गए। लघु प्रकृति के मामले जैसे लेबर एक्ट, बाट माप, मोटर वाहन समेत तमाम मामलों का भी समाधान किया गया। वहीं मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े कुल 50 मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों और उनके स्वजन को 2,76,28,000 रुपए देने के आदेश पारित किए गए। इसके साथ ही बैंकों के ऋण संबंधी कुल 380 मामलों का निस्तारण कर 5,74,63,287 की वसूली की गई। इस पूरी जानकारी के लिए मुरादाबाद से अमृत विचार संवाददाता अब्दुल वाजिद ने खास बातचीत की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार दीक्षित से। आप भी सुनिए। लोक अदालत यानी लोगों की अदालत, आम लोगों की अदालत यानी न्याय सबके न्याय। ऐसे लोग जो दूसरी अदालतों में जिनके मामले लंबित रहते हैं, उनके मामलों में दोनों की सहमति से लोक अदालत निपटारा करती है। इस बार नवंबर में लोक अदालत लगी थी। कितने अदालत में कितने मामलों का निपटारा हुआ, पूरी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन दीक्षित सर हमारे साथ हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, किस तरह के मामले थे, कितने मामलों का निपटारा हो पाया? जी, मैं पहले आपको बता दूं कि ये लोक अदालत क्यों लगाई जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करता है और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करता है। तो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से वर्ष भर में हम लोगों को एक शेड्यूल मिलता है कि अमुक अमुक समय पर इस डेट्स में हमको राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करना है। इसी क्रम में इस वर्ष की जो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत थी वो 12 नवंबर को थी। इससे पहले 9, 10, 11 में पेटी ऑफेंसेस जो छोटे प्रकृति के मामले होते हैं उनके लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया था, उसमें भी डिस्पोजल हुए। और 12 तारीख की राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे यहाँ से बहुत अच्छा डिस्पोजल हुआ है। और पिछली बार जो 55,000 कुछ का हमारा डिस्पोजल था उसको क्रॉस करते हुए हम लोग 64,095 केसेस का इस बार निस्तारण हुआ, जिसमें से कोर्ट के स्तर पर 22,915 केसेस को रेफ़र किया गया था राष्ट्रीय लोक अदालत में, जिसमें से 9,615 केसेस का निस्तारण हुआ। और अगर प्री लिटिगेशन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर समझें तो 54,100 वादों का निस्तारण हुआ। मैं प्री लिटिगेशन स्तर को आपको समझा दूं कि जैसे 2 तरीके के केस होते हैं। एक जो हमारे यहाँ कोर्ट में आने से पहले हम लोग उनको डिसाइड कर देते हैं, वो प्री लिटिगेशन की, अभी मुकदमा नहीं चलने दिया गया, उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट बड़ा सक्रिय है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। हम लोग मीडिएटर्स हमारे यहाँ हैं। जैसे ही हमारे यहाँ कोई ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं तो हम लोग मीडिएटर अपॉइंट करते हैं और वो उन पक्षकारों को बुलाकर उनके मध्यस्थता के द्वारा सुलह समझौता कराने का प्रयास करते हैं, और जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त होती है। तो ऐसे मैटर्स, और यही हर लेवल पर होता है, तहसील लेवल पर भी, सभी जगह। तो वो प्री लिटिगेशन लेवल पे वो मैटर्स का डिस्पोजल हो जाता है, यानी कि मुकदमेबाजी शुरू ही नहीं हो पाती और मुकदमेबाजी का अंत हो जाता है। दूसरा स्तर होता है जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, तो ऐसे केसेस जिनमें लिटिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन फिर उनका निस्तारण होता है। वहाँ से सम्मन नोटिस भेजे जाते हैं और दोनों पक्षकारों को बुलाकर कोशिश की जाती है कि सुलह समझौता के माध्यम से उनको मुकदमे का निस्तारण किया जाए। तो वो जो संख्या है वो हमारी 9,615 है, और जो प्री लिटिगेशन स्तर पर है वो 54,100 है। सर, लोक अदालत में पारिवारिक जो मामले होते हैं वो भी आते हैं, तो कितने घर ऐसे जो दोबारा आबाद करा पाए?
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पारिवारिक मामलों में सुलह समझौते की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो इस स्तर पर हमारे यहाँ सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही कोई ऐसी एप्लीकेशन जिनमें गंभीर कोई धारा ना लगी हो, तो वो जिनमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में समनीय हो सकते हों, सुलह समझौता हो सकता हो, वो तुरंत हमारे यहाँ एप्लीकेशन आ जाती है। हम लोग यहाँ से नोटिस भेजते हैं और दोनों पक्षकार हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं। आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, बाहर मीडिएशन कक्ष के बाहर भीड़ लगी होगी, आपने देखा होगा। तो वो मीडिएशन के लिए ही लोग आए हुए हैं। उसमें दोनों तरीके से होता है। हमारे यहाँ कोर्ट से भी फाइल आती है और प्री स्टेज पर भी, जो मैंने बताया आपको, प्री लिटिगेशन स्तर पर, तो वहाँ से भी एप्लीकेशंस आती हैं। उनको पक्षकारों को बुलाकर हम लोग बातचीत करते हैं और बहुत हद तक मैटर वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसे लगभग इस बार की लोक अदालत में 15 जोड़े ऐसे थे जिन्होंने आपस सुलह समझौता करके वहीं उनका माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय भी थे हमारे और परिवार न्यायाधीश महोदय भी थे। तो इन लोगों ने वहाँ माला डाल के बाकायदे उनका स्वागत भी हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आपसी मनमुटाव को मिटाकर एक होने का फैसला किया और यहाँ से खुशी खुशी विदा हुए। क्योंकि सर देखा गया है पिछला टाइम कोरोना काल का निकला है, इसमें जो बैंक से लोगों ने लोन ले लिया था या हाउस टैक्स थे, इस तरह के मामले भी सामने आए। तो इस तरह के मामलों में किस तरह का फीडबैक आया या किस तरह से निपटारा किया गया सर? जी, ऐसे बहुत से मामले हमारे सामने आते हैं और हम लोग इसमें नोटिस भेजते हैं। बैंक के कैंप्स यहाँ लगते हैं और वादकारी आते भी हैं। बहुत से मुकदमों का इस बार भी निस्तारण हुआ। हम लोगों को 380 केसेस का निपटारा हुआ है। लेकिन अभी भी मेरे स्तर से ये लगता है कि थोड़ा लोगों में जागरूकता का अभाव है और मैं आपसे अपील करता हूं कि जहां भी आप जाएं वहां लोगों को इस लोक अदालत के विषय में बताएं कि आगामी लोक अदालत में वो अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। हमारी कोशिश रहती है, हम लोग पैम्फलेट, बैनर हर जगह ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं लोग जागरूक हों। लेकिन अभी भी बहुत कमी है, मैं मानता हूं लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। वो राष्ट्रीय लोक अदालत को उतना महत्व नहीं समझ रहे हैं, जबकि ये उनके भले के लिए है। आप देखिए, हमारे यहाँ जो बैंक कैंप्स लगाते हैं वो रिबेट देते हैं, लोन अमाउंट में काफ़ी रिबेट मिलती है और वो बाद में वहीं सेटलमेंट हो जाता है और वो मुकदमे का निस्तारण हो जाता है। ऐसे लोग जिन्हें ये जानकारी नहीं है राष्ट्रीय लोक अदालत की साल में कितनी बार लगती है ये अदालत जिसमें निस्तारण होता है, और किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अब की देखिए, जैसे ही हमारे पास अगला शेड्यूल आ जाएगा मैं आपको बिल्कुल इनवाइट करूंगा और आपको पहले ही दिन मैं सारी डेट्स बता दूंगा, ताकि हम लोग बीच बीच में तो उनको अवेयर कराते ही हैं प्रत्येक लोक अदालत से पहले, लेकिन हम चाहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग लोगों को अभी से पता रहे कि हमारी चारों लोक अदालत किस किस डेट में लग रही है। इवन बीच में भी जो स्पेशल लोक अदालत हम लोग लगाते हैं, मैं आपको बुलाऊंगा और आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि वो लोग स्पेशल लोक अदालत का भी बेनिफिट उठाएं। हमारे यहाँ चेक बाउंस के मैटर्स में अभी सितंबर माह में हम लोगों ने स्पेशल लोक अदालत लगाई थी 4 दिनों की, और उसमें काफ़ी केसेस निपटे थे, क्योंकि इन केसेस में संभावना रहती है निपटने की। लेकिन यही है कि जिनको जानकारी हो जाती है वो आ जाते हैं, जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यही है कि जो ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके मामले में जजमेंट हो जाए या सुलह समझौता हो जाए और वो अपने मामले का निपटारा करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में आए। हालांकि सर ने कहा है कि काफ़ी सारी जागरूकता की अभी भी कमी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का काम करें। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।